तरह के मूल्य है, मूल्य का सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर और सतगुरु के सन्मुख बैठे। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे। बाप की यही कृपा है जो टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे। सतगुरु बनकर साथ ले जाएंगे, टीचर बनकर पढ़ा रहे और सतगुरु बनकर साथ ले जाएंगे। और प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाबा पूछते, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है और तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो बाबा ने सुंदर जवाब दिया, बाप से वायदा है बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। क्या वायदा करते? बाबा के सब बच्चे मेरे साथ वायदा करते कि बाबा हम आपसे जो सुनते हैं ना वह अवश्य दूसरों को सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला क्या कहेंगे खुल गया। अभी बुद्धि का ताला खुला है, इसीलिए तो पढ़ते हैं ना। तो पढ़कर क्या करेंगे? दूसरों को भी पढ़ाना है। जैसे हम वर्षा ले रहे ऐसे रहमदिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। जैसे हम बाबा को याद करके बाबा से सतयुगी वर्षा ले रहे, ऐसे जो बाबा के सारे विश्व की आत्मा है, हमारे ही भाई बहन है, तो उसको भी देना है या सिर्फ लेंगे? क्या करेंगे? सबको देना है। गीत है, ले लो दुआए माँ बाप की, सिर से उतरेंगी गटरिए पाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सन्मुख बैठे हुए, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं, क्योंकि तीनों ही रूप हमारे सामने है। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। तो बच्चे क्या कहेंगे? हम तीनों के सामने बैठे, तीनों के सामने बैठे हैं ना, ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान का सागर तो बाप एक ही है ना। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने के लिए। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है, बल पढ़ाते तो यहाँ है, माता पिता सन्मुख बैठे, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम को करना है। हम जानते हैं कि बाबा हमें इस साकार वतन में पढ़ाने के लिए आते हैं, फिर भी याद कहाँ करना है? परम धाम, क्योंकि बाबा वहीं भी रहता है। निर्वाण धाम में बाबा के चले जाओ। हमको बाबा के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर जाएंगे। वह भी तो घर है ना। बाबा परम धाम में बैठा है, वहां भी हम जाएंगे, फिर जाएंगे विष्णु के घर। विष्णु का घर कौन सा है? सतयुग, वहां जाएंगे। यह भी तो घर है ना। श्री कृष्ण ससुर घर जाना है, पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं ना उनको याद करना है। आत्मा को लायक कौन बनाते हैं? शिव बाबा। तो पहले तो उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएंगी तो माँ बाप का शोक करेंगी,
लौकिक में भी सोचते हैं ना, हाँ, कि बच्ची को इतना अच्छा संस्कार दो कि दो परिवार को संभाल सके, दोनों ही माता पिता का नाम रोशन करे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्ची अगर जाएंगी तो बाप का शो करेंगे। बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो, हम परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठ पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। हम पढ़ते हैं, याद रखते हैं, नहीं रखते, फिर भी बाबा ने कभी नहीं कहा आज मैं मुरली नहीं सुनाऊंगा। कहा कभी? नहीं कहा। देखो बाप बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। यह है उनकी कृपा दृष्टि। और हम क्या कहते हैं मंदिरों में जाकर, भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, थोड़ी सी रहम करो। बाबा की यहाँ रोज में कृपा दृष्टि करता है। यही तो बाप की कृपा है ना। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की, बढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी है ना, क्रिएटर माना रचयिता, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है। दुनिया में भी ऐसा होता है। बच्चे का मोह किस में जाता है? ज्यादा बाप में, क्योंकि बाप का वारसा लेना है। और बच्ची का मोह माँ में जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है ना। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो कि तुम मुख वंशावली हो या ब्रह्मा की, तुम मुख वंशावली हो या मुख वंशावली, क्या तुम ब्रह्मा की संतान हो? बाबा क्या कहते हैं, उन लोगों को तुम पूछो। मुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। मुख संतान किसको कहते हैं? जो लौकिक माता पिता के पास जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम पैदा हुए हो, बता नहीं सकेंगे क्या? तुम तो प्रैक्टिकल में जानते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तुम उन लोगों को बतला नहीं सकेंगे। तुम तो प्रैक्टिकल में जानते हो। हम ब्रह्मा मुख कमल में से एडाप्ट हुए हैं। एडाप्ट किया है ना, एडाप्ट माना दत्तक लेता है। शिव बाबा जानते हैं, यहाँ तुम समझते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। तीनों ही हमारे सामने सन्मुख बैठे। बाप से तो मैनर्स सिखाते हैं ना। बाप क्या करते हैं? बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं। श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। यहाँ ही बनना है ना। क्या बनेगी? बाबा के संगम युग में बनना है, सतयुग में नहीं। वहाँ तो परफेक्ट होकर जाना है, यहाँ ही बनना है। पुरुषार्थ करके मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते। दुनिया वाले नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण, वही क्या बनते? पूर्ण पुरुषोत्तम बनते। बाबा के वही पूज्य है, वही फिर सीढ़ी उतरते उतरते पुजारी बन जाते। पुजारी भक्तों को कहा जाता है ना। नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने वाला तो एक ही शिव बाबा है। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो क्या कहेंगे? बाबा के तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा यह पढ़ रहे हैं।
एंड ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना, लक्ष्य तो हमारी बुद्धि में है। हम यहाँ क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए। पढ़कर क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण, मनुष्य से देवता बनना है। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। जानते हो, भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा कितना क्लियर करते हैं कि बाबा के तुम जानते हो क्यों पढ़ते हैं? भविष्य का हम राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य है ना, नॉलेज भी बाबा के मनुष्य को मिलती है, जानवरों को थोड़ी मिलती है। क्या जानवर पढ़ेंगे? कोई भी सत्संग में जानवर जाएंगे? नहीं, बाबा के मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है। जानवरों को थोड़ी देंगे। मनुष्य देवी गुण वाले थे, अभी क्या बन गए? आसुरी अवगुण वाले। पहले क्या थे? देवी गुण वाले थे। 84 जन्म लेते लेते आसुरी अवगुण वाले बन गए। फिर हम देवी गुण वाले बनते। ये तुम बच्चों की बुद्धि में, ये तो सहज समझने की बातें है ना। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए, 84 जन्मों के चक्र का राज और किसी की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं। कई बार हमको लगता है क्यों कोई नहीं आता, लेकिन बाबा के लिए ज्ञान क्या है? शेरनी का दूध है, ऐसे वैसे पात्र में ठहर नहीं सकता। सबको इच्छा होती हम भी जाकर सुने, लेकिन बुद्धि में बैठता ही नहीं। थक जाते तो वापस लौट जाते, बैठता ही नहीं। बाबा के स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, लक्ष्मी नारायण छोटेपन में क्या थे? राधे कृष्ण। जब स्वयंवर रचा तो क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण। परंतु वह भी श्री कृष्ण को देते हैं ना। स्वदर्शन चक्र भी किसको दिखाते हैं? श्री कृष्ण। राधे को नहीं दिखाया कभी राधे को नहीं दिखाया, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं और विष्णु को दिख देते हैं। उसमें लक्ष्मी भी आ जाती है क्योंकि दोनों कंबाइंड हो गए। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम हो। अभी चक्र तो हम घुमा रहे हैं ना। स्वदर्शन चक्रधारी माना स्वयं का दर्शन करो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। गॉड फादर से, वही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती है ना, परंतु ये मनुष्य की आत्मा तो महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो ग्लानि भी होती है। दोनों होता है, महिमा भी होती है और ग्लानि भी होती है। और कलयुग में तो क्या है? महिमा कम है, ग्लानि ज्यादा है। अखबार में भी छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहां तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते, और बिल्ली को परमिशन मिल गई क्या? बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान है। क्या कहते हैं?
भगवान ही भगवान है। हम सब भगवान हैं, तो इतने सारे मंदिर क्यों है, इतने सारे गुरुद्वार क्यों है, चर्च क्यों है? देखो बाबा के लोग बोलते क्या है और करते क्या है। जो आता है सो बोल देते। क्या कुत्ता भी भगवान है? कुत्ता भगवान को याद करता होगा, बाप पुकारता होगा, बाबा क्या कहते हैं, वो भी गॉड फादर सिर्फ कहता होगा, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी महिमा बहुत निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे और पौत्रियां। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। तो शिव बाबा हमारा क्या बन गया? दादा बन गया। पौत्रे पौत्रे माना वो दादा बन गया। इसमें बुढ़े व जवान आदि की यहाँ कोई बात नहीं। दुनिया में तो लोग ऐसे बोलते हैं ना, बुढ़े को ही सत्संग में जाना चाहिए, हाँ जवान को नहीं जाना चाहिए। पता है आप बुढ़े होकर शरीर छोड़ेंगे, किसको पता है? परमिशन मिली है? बाबा की यहाँ तो सब आत्मा तो सब एक समान है, चाहे छोटा है, जवान है या बुढ़ा है। तो बाबा की कहते हैं ना कि यहाँ कहाँ ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है, जवान आदि की बात नहीं। हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के पौत्रे ठहरे ना। कितने भी सहज बात है, ये ब्राह्मणों का कुल है। क्रिएटर तो एक शिव बाबा, रचयिता कौन है? एक शिव बाबा। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे। इस झाड़ के पहले पहले फाउंडेशन है, ये ब्रह्मा संगम पर सूर में बैठा है। हम ऊंच से ऊंच शिव बाबा के पौत्रे हैं। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। देखो बाबा कई सालों से कह रहे हैं, अपने को क्या समझो? अशरीरी आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है दादे के पास अथवा स्वीट होम में जाना है। स्वीट होम माना मीठू घर, कहाँ है? परम धाम। हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। बाप भी तो जरूर चाहिए ना। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पौत्रे। दादे का ही वर्षा मिलता है ना। विश्व की बादशाही को सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते, कोई का डर नहीं। बाबा के यहाँ तो थोड़ा डर लगता है सबको। सतयुग में किसी का डर नहीं बाबा की। डराने वाली कोई चीज वस्तु या व्यक्ति नहीं। प्रकृति भी कैसी शांत और शीतल है। उसको अद्वितीय राज्य कहा जाता है। एक ही राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल है, क्योंकि परमात्मा ने स्थापन किया हुआ राज्य है। वहां दूसरा कोई रहता ही नहीं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया हिंसा दो प्रकार की होती है। कलयुग में हिंसा दो प्रकार की है। एक है बाबा के काम कटारी चलाना और दूसरी है स्थूल हिंसा, जो हथियार लेकर लोग लड़ते हैं। एक वायरस की दूसरी है हिंसा, फिर काम कटारी चलाना। हम तो यहाँ डबल अहिंसक बनने के लिए आए। न स्थूल हथियार भी लेना है हाथ में, न काम कटारी भी चलाना है। सत्युग में हिंसा की बातें होती हैं,
न जिस्मानी न विकारी। अहिंसा परमो धर्म देवी देवताओं को कहते हैं। बोलते भी है ना शास्त्रों में, क्या कहते हैं? देवी देवताएं तो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माना किसी की हिंसा नहीं करते थे, तो चक्र कहाँ से आ गया? चक्र तो क्या है? कहते हैं ना अकासुर बकासुर का वध किया था, तो चक्र कहाँ से आया? देवी देवताएं तो है अहिंसा, हिंसा तो किसी की करते नहीं। उससे हम भांति बनते हैं ना, देवी देवता के परिवार के हम बनते हैं। भांति माना परिवार के बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है ना, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते, ऐसे बने तो खुद ही जान सके। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई से हम देवता बनते हैं। बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का ये जाड़ है, उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान, दुनिया वालों को ज्ञान नहीं बाबा के। वैरायटी धर्मों का, ऐसे नहीं सिर्फ एक ही धर्म है, सब धर्म इसमें आ गए। लेकिन बाबा के तुम जानते हो इस जाड़ को, दुनिया वाले नहीं जानते। जो और कोई को नहीं, तुम जानते हो ना, हमारा बाप टीचर परमधाम से आया। क्यों आया है? हमको पढ़ाने के लिए। परमधाम कितना ऊंचे है? एरोप्लेन भी वहां जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। बाबा बिगर पंखे कैसे आकर पढ़ाते? देखो बाबा न एरोप्लेन में आते हैं न पंख है, फिर भी आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर है। और बाबा क्या कहता है? आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, हमारा बाबा और टीचर है। रहते भी कहाँ है? परमधाम में। वहां से आकर हमको पढ़ाते। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी पड़ती है ना। बाबा कितनी सर्विस करते हैं। कभी बाबा ने ऐसा सोचा कि आज मैं जाकर बोली नहीं सुना, ये बच्चे तो कोई सुधरने वाला नहीं है? नहीं, बाबा की हमेशा बच्चों के प्रति आस रहती है। मेरे बच्चे हैं ना, क्या कहते बाबा? मेरे बच्चे, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करता हूँ। जो भक्त आत्मा है, जो नवदा भक्ति करते बाबा के, उनके पास भी मैं जाता, उनकी भी मैं आस पूरी करता। भक्त मुझे नहीं जानते, वो जानते नहीं, याद तो करते हैं ना। भक्त मुझे नहीं जानते, उनकी मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नवदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। बाबा क्या कहते? जो नवदा भक्ति करते हैं उनकी क्या आस होती है? हे प्रभु जी, मुझे एक आपका दीदार हो जाए। बाबा वह भी कराते। किसी को भी संस्कार बच्चों ने किया है क्या? नवदा भक्ति में बैठते हैं ना, बस श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। और हम दर्शन करके खुश नहीं होना है, हमें तो श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है। आंखों से जारो जार आंसू बहाते हैं। भक्त आत्मा को श्री कृष्ण का दर्शन होता है तो बाबा के खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब, कब तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। देखो ये बोला ना, ऐसे वैसे साक्षात्कार नहीं कराते। बाबा के तीव्र भक्ति करते हैं तब मैं साक्षात्कार कराता। वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उनको भी राजी करता। तुमको तो सन्मुख बैठता हूँ बाबा के, उनको तो मैं राजी करता और तुम्हारे तो सन्मुख बैठता। सन्मुख बैठकर तुमको पढ़ाता। कौन पढ़ाते? शिव बाबा, भगवान युवराज। बरोबर है ना? इसमें कोई शक तो नहीं है ना? बाबा पूछते कौन पढ़ाते हैं?
भगवान पढ़ा दे तो हर रोज पढ़ना चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा की इसमें कोई शक तो नहीं है ना। गीता में भी लिखा हुआ है, बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने में राजयोग सिखला रहा, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में पढ़ रही है, श्री कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है और गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह बैठ पढ़ती है ना। बच्चे जानते बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते बाबा आप वही हो, आप हो जो राज्य भाग्य देने वाले। बच्चे क्या कहते बाबा आप वही हो ना जो आप आकर हमें विश्व का राज्य भाग्य देते। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे, हम शिव के पौत्रे पौत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी पाला, ये तो जानते। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा है, वर्षा उनसे मिलेगा। ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है ना। ये बात तुम ब्राह्मणों से बातें कर रहे हैं। बाबा किसके साथ बातें करते हैं? हम ब्राह्मणों के साथ। कितना अच्छी रीति समझाते फिर भी भूल जाते। बाबा क्या कहते हैं? कितना अच्छी रीति समझाता फिर भी बच्चे भूल जाते। बाबा के घर में बैठे हो ना, कहाँ बैठे? बाबा की टीचर बन पढ़ाते, हम राजयोग भी सिखा रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। बच्चे क्या कहते? बाबा हम यहाँ से राजयोग सीख कर जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। इस कलयुगी दुनिया का विनाश तो होना ही है। कल्प पहले माफी तुमको साक्षी होकर देखना पड़ेगा। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महरादी बनाएंगे। बुद्धि में है ना। बाबा के सब बंधन चलता है कि सतयुग में जाकर कैसे महल बनाएंगे। ऐसे नहीं सोने की द्वारका कोई नीचे पड़ी और निकल आई। कहते ना रावण की भी सोने की लंका थी। ऐसे तो कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है ना। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया। गर्क माना डूब रहा है। अब तुम बच्चे सेल्वेज करते, अब डूबने वाले को अब क्या हो, बचाने वाले। सेल्वेज माना बचाना। नरक रूपी विषय सागर से बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं। तुम सागर के बच्चे जल पर, तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम ज्ञान सागर के बच्चे, काम चिता पर बैठने से बाबा के काले हो गए, जल मर गए बाबा। तुम सुंदर थे ना, फिर क्या बन गए? सांवरे बन गए। इसीलिए तो कृष्ण को क्या दिखाते? श्याम और सुंदर कहते। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम बन गए, अब सुंदर बन रहे हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं? आज बाबा बार बार पक्का करा रहे, किसके आगे बैठे? आप किसके आगे बैठे? बाबा के साथ। ऐसा कोई सत्संग होता है क्या? है दुनिया में कोई ऐसा सत्संग जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखाता? निराकार बाप किसी के तो शरीर में आएगा ना, क्योंकि
वादा किया है गीता जी में कि मैं साधारण वेश में आऊंगा, तो आएगा तो जरूर ना, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा? श्री कृष्ण के तन में आएंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी उसको पहचान लेगा कि भगवान आ गए। इसीलिए भगवान ने गीता जी में स्पष्ट लिखा है, मैं साधारण तन में आता हूँ। हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो, हम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं। वर्षा तो लेते हो ना, तुम भी मम्मा बाबा कहते हो, तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है। हम सब क्या कहते हैं? ये हमारा ही मम्मा बाबा है, तो बाबा के मम्मा बाबा के समान बनना है। इसीलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर तो चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं चाहिए। पिता तो सच्चा होना चाहिए। तो परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, नकली तो नहीं है ना। बाबा के आर्टिफिशियल तो पिता नहीं चाहिए। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वह हुआ हद के बापूजी, और यह तो है बेहद का बापूजी। परमात्मा कौन है? बेहद का बापूजी। ये बेहद का बापूजी है ना, परम धाम से आए, तुमको स्वर्ग का मालिक बना है। तुम अब त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तीनों कालों को तुम जानते हो बाबा, दुनिया वाले नहीं जानते। और तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो ना। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, इतना इतना कितना प्यार होना चाहिए। और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। बाबा क्या कहते हैं? और संग बुद्धि योग तोड़ो और मूर्ख एक संग जोड़ो। ले तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, देवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते परंतु समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ लेते और पढ़ाने वाला पढ़ा देता है, सुनने वाले सतवचन महाराज सतवचन महाराज। तुम्हारा है ओरली, ज्ञान बाबा का क्या है? ओरली। बाबा क्या शास्त्र लेकर पढ़ाते नहीं, बाबा तो ओरली सुनाते हैं ना। जो मुरली चलती है वो छपकर हमारे पास आती है। बाबा जब सुनाते हैं तो कोई पुस्तक लेकर नहीं बैठते। बाबा तो 8 घंटा 12 घंटा ऐसे ही बाबा ओरली सुनाते थे। इसमें शास्त्र आदि की बातें नहीं। भगवान बैठ सिखाते, संगम पर ही सिखाएगा ना। अभी तुम सन्मुख बैठे तो नशा चढ़ना चाहिए। किसके सन्मुख बैठे हैं? भगवान के साथ। फिर वो नशा कम नहीं होना चाहिए। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हो। सुनकर फिर क्या करेंगे? सुनकर फिर क्या करेंगे? दूसरों को सुनाएंगे। तुम्हारी एग्रीमेंट है ना, वादा क्या किया? बाबा के एग्रीमेंट क्या किया? हम सुनेंगे फिर दूसरों को सुनाएंगे। बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किसके लिए? क्या खुद के लिए? अब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो ना, तो बाप कहते हैं मामे कम याद कर, देह सहित देह के सभी संबंध आदि को छोड़ो। बाप शिव तुमको
शालिग्राम बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी। भगवान क्या कहते हैं? मैं भी निराकार हूँ और तुम्हारी आत्मा भी निराकार है। फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने के लिए। बाप और बच्चे, बाप कहते हैं तुम आए हो पाठ बजाने के लिए, अब फिर जाना है वापिस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है ना, शिव परमात्मा ब्रह्मांड का मालिक है, तो हम भी कहाँ के हैं? ब्रह्मांड के मालिक। तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि आदि कहते हैं। ये सब नाम है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये सामने चक्र फिरता ही रहता है ना, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे, तीन माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ये रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, शुक्रिया बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पढ़ाई, मुख्य सार है पहली पॉइंट, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। बाबा के पढ़ाई में क्या करना है? ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माता को फॉलो करना है। खुशी में रहना है कि ऊंच से ऊंच धाम से भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। दूसरी पॉइंट, अब हमें वापिस स्वीट होम में जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास। कर्म करते करते भी क्या अभ्यास कर? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर शरीर से अलग होने का अभ्यास कर। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से बाबा के परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से पर रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। आवाज से परे की स्थिति का बाबा ने वर्णन किया कि जो आवाज के परे की स्थिति है ना, वो क्या है? इस व्यक्त आकर्षणों से न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, ये प्रैक्टिस करो। एक सेकंड बाबा के ये अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, तो उसका प्रभाव सारे दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा के अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो, तो यह अनुभव सारे दिन बाबा के आप अनुभव करते रहेंगे। कौन सा? शांति का और शक्ति का। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति भी कहते हैं। बाप समान संपूर्ण स्थिति भी कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता रहता है। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा कौन है? जिसका
बच्चा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं महान आत्मा